गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 12th क्लास में फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। लाइट का ही एक पार्ट है। पूरा जो लाइट होता है वो दो हिस्सों में बंटता है, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो फिलहाल हम लोग रे ऑप्टिक्स लगभग 60% के आसपास पढ़े हैं, अभी 40% पढ़ना बाकी है। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स में हम लोग परावर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तनांक पढ़ा। अब अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग पहले उसको समझिए। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है, पहले बेसिक्स को जानते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही धीमी हो जाती है। जैसे सपोज है, आपको दो माध्यम दिया गया, एक माध्यम ए और एक माध्यम बी। आपको कहा गया कि माध्यम ए का अपवर्तनांक 3.2 है और माध्यम बी का अपवर्तनांक 4.5 है। बताइए प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा हो? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यानी इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और इसका अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब इससे प्रकाश की चाल अधिक होगी। यानी इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन आता है, पढ़े भी होंगे आप लोग पहले भी, वो लिखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जी हाँ, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? चलिए इसका आंसर देखिए, सब अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश की चाल हीरा में क्या है? कम है। और जब प्रकाश की चाल हीरा में कम होगा तो इसका मतलब है हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक लाइट उसमें ट्रेवल किया, ज्यादा देर तक लाइट हीरा में रहा है, इसके कारण हीरा क्या रहेगा? हम लोग को दिखाई पड़ेगा चमकीला। तो लिखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय, इस कथन का अभिप्राय यह है कि, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, जिसके कारण हीरा चमकीला दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण हीरा चमकीला दिखाई पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद। इसके बाद का क्वेश्चन आता है, हम लोग को समझना होगा लेंस, और लेंस के बाद हम लोग को समझना होगा प्रिज्म, और तब इन दोनों को समझने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र, यानी कि नया टाइप का वो टॉपिक रहेगा। तो क्वेश्चन, पहले लेंस को समझ लेते हैं। याद रखिए, लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है, यानी उसके आर पार हम लोग आराम से देख सकते हैं, और वो ऐसा टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है। जैसे देख लीजिए, ये भी मान लीजिए कि कोई पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है, लेकिन इसके भी आर पार हम लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें फिक्स नहीं है कि कैसा है, कहीं ज्यादा है, उठा है, गड्ढा है, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, तो इसको लेंस नहीं कर सकते। तो याद रखिए, लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है
जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। और लेंस होते हैं कितने तरह के? दो तरह के, एक उत्तल लेंस और दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। तो चलिए सबसे पहले लिखिए लेंस क्या है। सबसे पहले लिखेंगे लेंस क्या है। आंसर में लिखिएगा लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। ये देखिए हमारा लेंस का फिगर है, इसको उत्तल लेंस कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। देखिए लेंस ऐसे भी बनता है, दो पारदर्शक अगर गोला रहेगा, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर दीजिए, इसको मिटा देंगे तो देखिए उत्तल बन जाएगा हमारा। और अगर छोड़ छोड़ के रखेंगे तो अवतल, उसको भी मैं बनाता हूँ। याद रखिए इसमें दो गो केंद्र हो जाता है, पहला गोला का केंद्र C1 है, क्या हो गया आपका C2। दो गो केंद्र होने के कारण ही लेंस में फोकस दो गो होता है, प्रथम फोकस है, एक क्या होता है हमारा द्वितीय फोकस। तो आगे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए अवतल इस तरह से भी बनेगा, वो तो उत्तल था। ये जो हमारा लेंस है ये हो गया आपका अवतल लेंस। इस साइड साइड से इसको मिटा दीजिए, ये अवतल लेंस हो गया। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए उत्तल लेंस और दूसरा लिखिएगा अवतल लेंस। पहला लिख के डैश, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, और पहला लिख करके डैश लगाइएगा। चलिए पहला लिख के डैश लगाइए। लिखिए उत्तल लेंस को जरा समझिए। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर जाता है तो पतला हो जाता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला। तो उत्तल लेंस लिख के डैश और लिखिएगा वैसा लेंस जिसका मध्य भाग, जिसका मध्य भाग, मध्य का मतलब बीच, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, मध्य भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है, और किनारे का भाग पतला होता है, उसे उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह आपका पिक्चर है। अब इसके बाद अवतल लेंस लिख के डैश लगाइएगा। पिक्चर एक ही बार नीचे ड्रा करना है। अवतल लेंस लिख के डैश, इसको समझिए। देखिए किनारे से मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। तो लिखिए वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला, जिसका मध्य भाग पतला और किनारे का भाग, और किनारे का भाग मोटा होता है, और किनारे का भाग मोटा होता है, उसे उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। चलिए पिक्चर ड्रा कीजिएगा। नीचे इसको हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, इसको कहेंगे अवतल लेंस, अंग्रेजी में कनकेव लेंस। चलिए नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी
उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पॉइंट में उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उस दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए उसके नीचे पॉइंट देखिए, उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक बनता है। दर्पण का ठीक उल्टा है, अगर दर्पण होता तो उत्तल में काल्पनिक, अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों, लेकिन लेंस में ठीक उल्टा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी और काल्पनिक भी, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ कैसा, काल्पनिक। तो पॉइंट बना के लिखिएगा, उत्तल लेंस से वास्तविक तथा काल्पनिक, उत्तल लेंस से वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अवतल में लिखिएगा, अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसके नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, उत्तल लेंस में क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है, लेकिन अवतल में सिर्फ क्या होता है, हमारा छोटा होता है, बड़ा और बराबर नहीं होता। तो लिखिएगा, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, छोटा या बड़ा बन सकता है, वस्तु के बराबर या छोटा या बड़ा बन सकता है। अवतल तरफ लिखिए, और पॉइंट बना के नीचे लिखिएगा, अवतल लेंस से बनने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल लेंस से बनने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट देख लिए कि उत्तल में क्या होता है और अवतल में क्या होता है। अब एक क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग, उत्तल तथा अवतल लेंस में, क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं, और आंसर में लिखिएगा, उत्तल तथा अवतल लेंस में, उत्तल तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल तथा अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए उत्तल लेंस और एक तरफ लिखिए अवतल लेंस, एक तरफ लिखिएगा उत्तल लेंस, एक तरफ लिखिएगा अवतल लेंस, और उत्तल तरफ लिखिए, उत्तल तरफ लिखिएगा, इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल तरफ लिखिएगा, इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, इस लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक या काल्पनिक होता है, वास्तविक या काल्पनिक होता है। चलिए अवतल तरफ लिखिएगा,
अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए दूसरे नंबर पर लिखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अवतल तरफ लिखिए, अवतल तरफ लिखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। चलिए अवतल तरफ लिखिएगा, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का मध्य भाग पतला, मध्य भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है। चलिए तो ये था हमारा उत्तल और अवतल में अंतर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हर चीज का कुछ न कुछ क्षमता है। जैसे छोटा पंखा कम हवा देगा क्योंकि उसकी क्षमता कम है, बड़ा पंखा ज्यादा हवा देगा क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है। उसी से मोबाइल में भी है, कम मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा फोटो नहीं खींचता है क्योंकि उसकी क्षमता कम है, उसके लेंस की पावर कम हो जाती है। याद रखिए, आपके मोबाइल के लेंस का पावर अगर बढ़ते जाएगा यानी मेगापिक्सल बढ़ते जाता है तो उसके फोटो खींचने की क्षमता और बेहतर होती है। तो उसी तरह से लेंस की भी क्षमता है, सारा लेंस एक ही जैसा नहीं होता है। लेंस आप लोग सब देखे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चश्मा पहनता हो, चश्मा एक प्रकार का लेंस है। ये अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। अभी तो एक व्यक्ति की बात हो गई है, इंसान के, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जिसके पास आंख होगा वो सारे लोग के पास लेंस होगा। क्योंकि मानव नेत्र हो या किसी पशु पक्षी जानवर का नेत्र हो, सभी के नेत्रों में लेंस पाया जाता है और वो लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। तो नीचे नोट करके लिखिएगा, आप लोग नोट करके लिखिएगा, मानव नेत्र में, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो अब क्षमता की मैं बात कर रहा था। लेंस की क्षमता का मतलब है कि कोई लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा मोड़ता है, कोई लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा मोड़ता है। प्रकाश के मोड़ने की ही क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, लेंस की क्षमता क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लेंस की क्षमता क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा, किसी लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता उस लेंस की क्षमता कहलाती है, उस लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे संकेत में, इसे संकेत में P से सूचित करते हैं, इसे संकेत में P से सूचित करते हैं।
आइए अब ध्यान देते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। इसका मतलब समझिए, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। मतलब पहले समझना है, किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे समझते हैं जरा देखिएगा। सामने वाला होता है समानुपाती और नीचे वाला होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे लिख दिया गया x बराबर a बटा b, तो x समानुपाती है a के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है, b के। तो यहां पर भी देखिए f माने फोकस दूरी और p जो है f के समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, तो नीचे होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, माने उल्टा होता है। अगर लेंस की फोकस दूरी बड़ा होगा तो क्षमता कम होगी, और लेंस की फोकस दूरी छोटा होगा तो क्षमता ज्यादा होगी। जैसे कहने का मतलब, जैसे 1/4 और एक हो गया 1/6। अब आप मेरे को बताइए 1/4, नीचे देखिएगा ये फोकस दूरी है, नीचे ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो फोकस दूरी छोटा होगा तो क्षमता ज्यादा होगा, फोकस दूरी बड़ा होगा तो क्षमता कम होगा, यानी ठीक उल्टा। फोकस दूरी अधिक तो क्षमता कम, फोकस दूरी कम तो क्षमता अधिक। तो लिखिएगा फॉर्मूला P बराबर 1/f। यहां से एक और फॉर्मूला निकला, f बराबर 1/p। और यहां पर हम लोग अब नीचे पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। लिखिएगा, अब यहां लिखिएगा, पहले लिखिए लेंस की क्षमता में, पॉइंट बना के लिखिएगा, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी को, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी को हमेशा, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखा जाता है। लेंस की क्षमता को फोकस दूरी, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखा जाता है। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। मान लीजिए कि f बराबर आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर, तो याद रखिए अगर आपको फोकस क्षमता निकालना है तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। यानी 100 सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे, कट के हमारा कितना आ गया, 1 मीटर। तो अब जरा SI मात्रक निकालिए। तो P बराबर एकड़ हो गया, F माने दूरी, और यहाँ पर फोकस दूरी का हमेशा कोचिंग होना चाहिए मीटर में। अभी m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1, यानी SI मात्रक जो होता है वो होता है m के पावर -1। तो नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, SI मात्रक m के पावर -1 होता है, m के पावर -1 होता है। लेकिन अब बात आपको मैं बताता हूं, हुआ क्या कि इसको बार बार इतना न लिख करके इसी का दूसरा नाम दे दिया गया D, या D को हम लोग कहते हैं डाईऑप्टर। D माने कुछ डाईऑप्टर। तो नीचे एक और पॉइंट बना के लिखिएगा, लेंस की क्षमता का अन्य SI मात्रक, अन्य मात्रक लिखिएगा, अन्य मात्रक, लेंस की क्षमता का अन्य मात्रक या प्रचलित मात्रक, या प्रचलित मात्रक डाईऑप्टर होता है, या प्रचलित मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे संकेत में, जिसे संकेत में कैपिटल D लिखते हैं, जिसे संकेत में कैपिटल D लिखते हैं। अब देखिए नीचे एक और पॉइंट लिखिएगा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, पॉइंट बना करके, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। चलिए
अब उसके नीचे पॉइंट, यदि लेंस की फोकस दूरी कम होगी, यदि लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो उसकी क्षमता अधिक होगी। ठीक उल्टा, दूरी, फोकस दूरी कम, क्षमता अधिक। यदि लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो उसकी क्षमता अधिक होगी। उसके नीचे पॉइंट, यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो उसकी क्षमता कम होगी। यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो उसकी क्षमता कम होगी। क्लियर? चलिए अब इसके नीचे पॉइंट बना करके चलते हैं। देखिए, जब जो चिन्ह फोकस दूरी का होता है वही चिन्ह क्षमता का भी होता है। यानी कि अगर फोकस दूरी प्लस में तो क्षमता भी प्लस में, अगर फोकस दूरी माइनस में तो क्षमता भी माइनस में। तो नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो जो उसके जो उसके फोकस दूरी का चिन्ह होता है, जो उसके फोकस दूरी का चिन्ह होता है। क्लियर? तो नीचे और पॉइंट बनाइएगा और लिखिए, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उसके नीचे पॉइंट, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा लिखिएगा, यदि तीन लेंस को, यदि तीन लेंस को, एक नंबर का क्वेश्चन है, यदि तीन लेंस को आपस में सटाकर रख दिया जाए, यदि तीन लेंस को आपस में सटाकर रख दिया जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी। आइए जरा समझते हैं। जैसे हमारा ये पहला लेंस है, ये हमारा दूसरा लेंस है, ये हमारा तीसरा लेंस है, L1, L2, L3, तीन लेंस हो गए। अब सपोज दैट इसकी जो क्षमता है वो P1, P2 और P3। क्लियर? आप पूछेगा कि अगर तीनों लेंस को हम सटा करके रख दिए हैं तो बताइए इसकी क्षमता क्या होगी। तो याद रखिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों लेंस की क्षमता को बस जोड़ देंगे, वही हमारा संपर्कित लेंस, यानी कि तीनों को मिला करके हमारी लेंस की क्षमता हो जाएगी। तो यही लिख लीजिए, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए 2 मार्क्स का, यदि दो लेंसों को, यदि दो लेंसों को आपस में सटाकर रख दिया जाए, यदि दो लेंसों को आपस में सटाकर रख दिया जाए तो संपर्कित लेंस की क्षमता क्या होगी, तो संपर्कित लेंस की क्षमता क्या होगी। आइए सबसे पहले उसका पिक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारा पहला लेंस है, ये हमारा दूसरा लेंस है, ये लेंस L1, ये आपका L2 है। इसकी फोकस दूरी, तो पहले पिक्चर बनाइए आप लोग, पिक्चर क्लियर कीजिए और लिखिए, नीचे लिखिएगा, माना कि दो लेंस L1 तथा L2 है जिसकी फोकस दूरी
F1 तथा F2 है। क्लियर? तो अब देखिए, पहले लेंस की क्षमता, इसको हम लोग बोलेंगे P1, तो 1/F1। अब देखिए, दूसरे लेंस की क्षमता यानी 1/F2। क्लियर? अब लिखेंगे संपर्कित लेंस की क्षमता। संपर्कित लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर P1 प्लस P2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, P1 का वैल्यू कितना है 1/F1, तो P बराबर 1/F1, P2 का 1/F2, एलसीएम हो गया F1 इंटू F2, F1 से F1 कैंसिल, तो यहाँ F2 है, यहाँ क्या हो गया F1, यानी कि P बराबर F2 प्लस F1/F1 इंटू F2। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, P बराबर F1 प्लस F2/F1 इंटू F2। यही आ गया। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 1-2 बार पूछा भी है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग मैथ के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आप ही के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो पढ़ाई और ये एक तरफा हो रही है, हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं, आप पढ़ रहे हो कि नहीं, ये चीज हम लोग नहीं जान रहे। इसलिए आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ऐसा नहीं कि हाँ एक दिन बीच करके वीडियो आ रहा है या लेट से वीडियो आ रहा है तो वीडियो आएगा देखेंगे तब पढ़ेंगे। अरे वीडियो अगर नहीं आया है तो पीछे जो पढ़े हो उसी को रिपीट करो, मैथ को दोबारा बनाओ, फिजिक्स को दोबारा याद करो। ये चीज ये काम आपको खुद से करना होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग मैथ के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक इसका आप लोग नोट्स बनाइए और याद कीजिए।